नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल अखंड भारत पर स्वागत है। अभी हम चेस लेक्चर सीरीज में कैपाब्लांका की पुस्तक चेस फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका थर्ड एग्जांपल है। यहाँ पर हम किंग और बिशप एंडिंग सीखेंगे। बिशप मतलब ऊंट। इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन चालू करें, हम आपको दो पोजीशन दिखाना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोजीशन जिसमें बिशप दो साइड बाय साइड होते हैं, ये क्रिटिकल स्क्वायर कवर करते हैं, किंग को पुश करने काम आते हैं। इसका एक और फर्दर वेरिएशन होता है, वो ये होता है जब किंग आमने सामने अपोजिशन में हो, एक बिशप बीच में हो जो कि दोनों स्क्वायर को कवर कर रहा है, तो किंग कहीं आ रहा है एंड देन वी जस्ट नीड टू, देन हमें उसे बस चेकमेट करना होता है। तो दिस पैटर्न, ये आप दो पैटर्न ध्यान रखिएगा। अब हम एग्जांपल पे आते हैं। किंग और बिशप एंडिंग्स में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किंग को एज और कॉर्नर पर ले जाना है और अपने राजा को हमें सिक्स मतलब बीच में पोजिशन के लिए एक बीच में लाइन या एक रैंक या एक फाइल रहनी चाहिए। तो सिक्स रैंक के आगे नहीं ले आना है और बिशप से कॉर्नर में करना है। ठीक है, लेट्स हम इसे प्ले करते हैं। अब हमने स्क्वायर सृष्टित किए और स्क्वायर हमने रोके। अब वाइट राजा के पास ज़्यादा मूव्स बचे नहीं है, एक बगल में मूव और बाकी पीछे मूव। अब हम अपने राजा को आगे ले जाएंगे। हमारा फिफ्थ रैंक में आ गया, सिक्स आगे हमें जाना नहीं है। हमने वाइट बिशप को और आगे लाके इसके स्क्वायर लिमिट कर दिए। अब हम ये पैटर्न दोबारा, जो हमने बोला था कि दो बिशप साइड बाय साइड, हम यहाँ पे बिशप भी ला सकते हैं अभी, जो हम अगले वेरिएशन में देखेंगे। अब राजा इसके आगे नहीं जाएगा, इसका रीजन आपको आगे समझाता हूँ मैं। जब हमने वेटिंग मूव प्ले किया, क्यों? अगर हम ये वेटिंग मूव प्ले करते तो गलती से राजा को आगे ले आते तो ये स्टेलमेट हो जाता। ठीक है, क्योंकि अभी कहीं जा नहीं सकता राजा, तो इसलिए हमें वेटिंग मूव प्ले करना, राजा को सिक्स रैंक से आगे नहीं ले जाना है। वेटिंग मूव प्ले किया हमने ये स्क्वायर भी, इसका जो F8 स्क्वायर है वो हमने रोक दिया। एक और वेटिंग मूव प्ले किया, चेक दिया एंड चेकमेट। अब हम इसका दूसरा वेरिएशन देखते हैं। जब हम इस सिनारियो में थे, जब राजा आ गया था हमारा फिफ्थ रैंक तक और दोनों बिशप आसपास थे, राइट? हमने पहले क्या खेला था? हमने एक डायगोनल किया। मैं कहा ये दूसरा बिशप भी आ सकता है। हमने पहले ये चला था कि राजा आगे आ गया, बट अब राजा की जगह हम क्या करेंगे, इस बिशप को, जो पैटर्न हमने आपको बोला था पुश करने का काम आता है, तो अब ये डायगोनल भी बंद हो गया, ये दोनों बंद हो गए, तो सिर्फ लिमिटेड सिर्फ ये दोनों स्क्वायर बचे हैं। एक वेटिंग प्ले किया हमने, राजा को लाया यहाँ पे हम, ये चेकमेट। आपको ये पैटर्न बताता है जब अपोजिशन में हो, एक बिशप बीच में हो और हम एक चेक देके चेकमेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आओगा। आप 30 सेकंड वेट के पॉज कीजिए स्क्रीन एंड ये सोचिए जब राजा सेंटर में हो तो आप कैसे चेकमेट करेंगे, जैसे हमने रुक वाला सेकंड एग्जांपल देखा था। वेलकम बैक। आई होप आपने ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया होगा। हमसे प्ले करके देखते हैं। हम राजा को सेंटर की तरफ ले आएंगे, देन आप पोजिशन फॉलो करेंगे, चेक। हमने इसका एरिया लिमिट कर दिया, प्रोटेक्ट किया हमने, अपने बचाया अपने बिशप को। फर्दर स्क्वायर लिमिट हो रहे हैं। अब ये लिमिटेड स्क्वायर्स में मूव कर सकता है बस। हम अब ये स्क्वायर भी बंद करना है, इसका बंद कर दिया हमने ये स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर भी बंद करना है। कैसे करेंगे? हमने पूरा डायगोनल बंद कर दिया। आपको पोजीशन याद है? अपोजिशन में थे, एक बिशप बीच में था एंड देन चेकमेट। चेकमेट। तो आशा करते हैं कि आपको एग्जांपल समझ में आएगा कि हमें बिशप एंडिंग कैसे खेलनी है। सिंगल बिशप से हम मेट नहीं कर सकते हैं। सो आपको अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहिए या कोई सजेशन हम कैसे वीडियो बनाएं तो कृपया हमें कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।